तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड्स में बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की। कौन सी खबर जो एक्स पर ट्रेंड कर रही है? तो बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के 2 देशों के दौरे के दूसरे फेज यानी कि स्लोवाकिया प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और 16 जून तक विभिन्न कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री ज़ुराय ब्लानार ने उनका भव्य स्वागत किया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और भारत माता की जय के भी नारे लगाए। ये तस्वीर उस दौरान की हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसी के साथ ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्लोवाक परंपरा के अनुसार ब्रेड और नमक के साथ वेलकम किया गया। देखिए, स्लोवाक संस्कृति में ये जो परंपरा है, मेहमान नवाजी, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है। ब्रेड समृद्धि और जीवन पोषण का प्रतीक है, जबकि नमक दोस्ती, सुरक्षा और मूल्य का प्रतीक माना जाता है। ये रस्म जो है वो दूसरों का आत्मीयता के साथ स्वागत करने की भावना को दर्शाती है। और इस दौरान आपको ये भी बताएं कि लुझनिका सेम्बल ने वंदे मातरम की प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया है और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और इसे लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्रातिस्लावा में होटल पहुंचने पर स्लोवाकिया के म्यूजिकल ग्रुप महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने आध्यात्मिक प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंत्रमुग्ध नजर आए और यहाँ पर लोगों में भी उत्साह नजर आया। स्लोवाकिया में वर्तमान में 9,200 से अधिक भारतीय रह रहे हैं, जो मुख्य रूप से आईटी सेवाओं, डेवलपमेंट सेंटर्स और तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत है। शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण स्लोवाकिया में कार्यरत भारतीयों को एक ही वीजा पर 26 यूरोपीय देशों की यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। लेकिन भारत और स्लोवाकिया के आर्थिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं और साल 2025 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 17,000 करोड़ रुपए रहा। भारत ने स्लोवाकिया को करीब 14,500 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जिसमें ऑटो पार्ट्स, मोबाइल फोन, टेक्सटाइल और परिधान प्रमुख इसमें रहे हैं। तो वहीं भारत स्लोवाकिया से गाड़ियां, भारी मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी के साथ साथ प्रोसेस्ड रबर भी आयात करता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब ये बायलैटरल टॉक्स आज होने वाले हैं तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। स्लोवाकिया यूरोप का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सेंटर है, जहां हर साल आप समझिए कि 10 लाख से अधिक यात्री वाहनों का उत्पादन होता है और यहाँ वॉक्सवैगन, किया, जगुआर, लैंड रोवर और कई वैश्विक कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां मौजूद हैं। देश की जीडीपी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का लगभग 14% योगदान है। तो वहीं स्लोवाकिया की कामकाजी आबादी में हर साल 15 से 20 हजार की कमी रही है, जिससे वहां कुशल विदेशी कामगारों की मांग लगातार बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान कई क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। देखिए, सोर्स बता रहे हैं कि स्लोवाकिया की एक प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी भारत के कोयम्बटूर में अपना उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के समझौते को अंतिम रूप दे सकती है। इसके अलावा दोनों देश आधुनिक तोपों और बख्तरबंद वाहनों के संयुक्त उत्पादन को लेकर भी बड़ा रक्षा समझौता कर सकते हैं। स्लोवाकिया में इंजीनियरों और कुशल कामगारों की कमी को देखते हुए दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता भी हो सकता है, जिससे भारतीय पेशेवरों के लिए वहां रोजगार प्राप्त करना और वीजा प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके साथ ही भारत के जुपिटर वैगन्स और स्लोवाकिया की एक कंपनी ओडिशा में 2,600 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजना को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। डिजिटल क्षेत्र में दोनों देश साइबर हमलों से सुरक्षा
डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने और उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी साझेदारी मजबूत होने की संभावना है। स्लोवाकिया अपनी अधिकांश बिजली परमाणु ऊर्जा के उत्पन्न करता है और दोनों देश परमाणु संयंत्रों के सुरक्षित संचालन और संबंधित तकनीकों के आदान प्रदान पर भी सहमति बना सकती है।